क्या सच में भगवान कृष्ण अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं? क्या एक गरीब वृद्धा की सच्ची भक्ति ने स्वयं कन्हैया को धरती पर आने पर मजबूर कर दिया? आज की यह कहानी आपके दिल को छू जाएगी। तो शुरू करते हैं। बहुत समय पहले भगवान कृष्ण के एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी महिला रहती थी। उसका नाम था गौरी माँ। उसके पास ना धन था ना परिवार, बस एक छोटी सी झोपड़ी और कान्हा के लिए अटूट प्रेम। हर सुबह वह उठकर सबसे पहले कृष्ण जी की छोटी मूर्ति को नहलाती, उन्हें माखन मिश्री का भोग लगाती और फिर पूरे प्रेम से भजन गाती। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते थे, अरे गौरी, तुम्हारा कान्हा कभी नहीं आएगा, इतनी पूजा करके क्या मिलेगा? लेकिन गौरी मुस्कुराकर कहती, मेरा कान्हा जरूर आएगा, भक्त की पुकार वो कभी खाली नहीं जाने देता। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। नदी सूख गई, खेत बर्बाद हो गए, लोगों के घरों में अनाज खत्म होने लगा। गांव के गरीब लोग अपने लिए भोजन छिपाने लगे, लेकिन गौरी माँ रोज अपने हिस्से की आधी रोटी भी मंदिर के बाहर भूखे बच्चों को खिला देती। एक दिन उसकी पड़ोसन बोली, तू खुद भूखी रहती है, फिर भी दूसरों को खिला देती है। गौरी माँ बोली, जिस घर में कान्हा का नाम हो वहाँ भूख ज्यादा देर नहीं रहती। उस रात तेज बारिश और तूफान शुरू हो गया। दरवाजे पर दस्तक हुई। गौरी माँ ने दरवाजा खोला तो सामने एक सुंदर सांवला बालक खड़ा था। उसके हाथ में बांसुरी थी और चेहरे पर अद्भुत मुस्कान। बालक बोला, माँ बहुत भूख लगी है, क्या खाने को मिलेगा? गौरी माँ के घर में बस एक आखिरी रोटी बची थी, वो भी उसने बिना सोचे उस बालक को दे दी। बालक मुस्कुराया और बोला, माँ तुमने मुझे अपना सब कुछ दे दिया। गौरी माँ बोली, बेटा भूखे को खिलाना ही तो मेरे कान्हा की सेवा है। बालक ने बांसुरी बजानी शुरू की। जैसे ही बांसुरी की धुन गूंजी, पूरे गांव में अद्भुत प्रकाश फैल गया। सूखे खेतों में हरियाली लौटने लगी, सूखी नदी पानी से भर गई। लोग हैरान रह गए। गौरी माँ ने ध्यान से देखा, उस बालक के सिर पर मोर पंख चमक रहा था। वो कांपती आवाज में बोली, कान्हा। बालक मुस्कुराया। क्षण भर में वहां स्वयं श्री कृष्ण अपने दिव्य रूप में प्रकट हो गए। कृष्ण जी बोले, गौरी, जिसने भूखे में मुझे देखा, जिसने प्रेम में मुझे पाया, मैं उसके पास स्वयं चला आता हूँ। पूरा गांव गौरी माँ के चरणों में गिर पड़ा। सबको अपनी गलती का एहसास हुआ। उस दिन के बाद गांव में रोज श्री कृष्ण भजन होने लगे और कहते हैं आज भी उस गांव में रात में के समय कभी कभी बांसुरी की मधुर आवाज सुनाई देती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? सच्ची भक्ति दिखावे से नहीं, प्रेम और दया से होती है। अगर दिल साफ हो तो कन्हैया खुद अपने भक्त के पास चले आते हैं। राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। जय श्री कृष्ण।